सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। अरसा पहले एक फेसबुक की दोस्त की वाल पर एक मशहूर शायर का शेर कुछ तब्दीली के साथ नज़र से गुज़रा था। शेर था कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, नाराज़ से आगे गरां और भी हैं। आज जब पहली बार नाराज़ से आगे जाना हुआ तो पता चला कि वाकई नाराज़ से आगे न सिर्फ गरां और भी हैं बल्कि नाराज़ से ज़्यादा खूबसूरत भी हैं। बहुत से दोस्त शायद ग्रां से वाकिफ़ न हो, तो भाइयों, जिसे आप गांव कहते हैं, हमारा वो ग्रां होता है। बटाकुंडी से नाश्ता करने के बाद हम बाबूसर टॉप के लिए रवाना हुए। बटाकुंडी अपने कुदरती हुस्न के साथ साथ आलू और मटर की काश्त के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ के मटर और आलू इंतहाई जायकादार होते हैं। बटाकुंडी के बाद सड़क पर आपको जगह जगह ग्लेशियर्स मिलेंगे, जिनसे गुज़रते वक्त जिस्म में ठंडक की एक लहर सी दौड़ जाती है, और इस लहर का भी अपना ही लुत्फ़ है। मकामी दुकानदारों ने इस बर्फ़ में छोटे छोटे खाने बनाकर कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस को ठंडा करने का ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आप वादियों, पहाड़ों, सब्ज़ाज़ारों, नदियों, झरनों, झीलों और आबशारों की दिलदादा हैं, तो नाराज़ से आगे निकलते ही कुदरती हुस्न से भरपूर ये मनाज़र आपको वक्फ़ा वक्फ़ा से खुशामदीद कहेंगे। बटाकुंडी से झील लुलुसर तक रास्ता इंतहाई दिलचस्प और मज़ेदार है। हमने भी रास्ते की खूबसूरती के साथ भरपूर इंसाफ किया। हर अच्छी जगह पर रुके, कुदरत की सनागरी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। रास्ते में छोटे छोटे कई गांव आए और फिर बेसल गांव क्रॉस करने के 2 किलोमीटर बाद हम लुलुसर झील पहुंच गए। लुलुसर झील बटाकुंडी से लगभग 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस इलाके में एक और ख़ूबसूरत झील भी मौजूद है, जिसे दोदीपत झील कहा जाता है। ये झील मरकज़ी शाहरा से थोड़ी दूर है और 5-6 घंटे का पैदल सफ़र है, इसलिए हर सयाह की रसाई वहाँ तक नहीं है। और वैसे भी हर खूबसूरत मकाम हर फ़र्द के लिए नहीं होता। कुछ वादियाँ अल्लाह करीम ने अज़्म व हिम्मत का मुज़ाहरा करने वालों के लिए ख़ास कर रखी होती हैं। लुलुसर झील वादी कागान की सबसे बड़ी झील है। दरियाए कुनहार का सबसे बड़ा माखज़ भी यही है। यहीं से दरियाए कुनहार दरिया की शक्ल इख्तियार करता है। ये लुलुसर झील का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से झील वजूद में आती है। ये झील यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप देखें, और फिर झील का पानी एक नाले की सूरत में जाके दरियाई कुनहार में गिरता है। बेसिकली ये जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल के इसमें गिर रहे हैं जगह जगह से, छोटे छोटे नालों से, और फिर वो झील का रूप इख्तियार करते हैं, और फिर उसके बाद वही पानी आगे जाके दरियाए कुनहार में गिरता है। दरियाए कुनहार का ज़िक्र हो और ट्राउट मछली का ज़िक्र ना हो तो ये ज़्यादती है। दरियाए कुनहार के किनारे आपको ट्राउट मछली के बहुत से ढाबे और रेस्टोरेंट मिलेंगे। हम ऐसे ही एक रेस्टोरेंट पे रुके जहाँ पर ज़िंदा ट्राउट दस्तयाब थी। ढाबे वाले ने दरियाए कुनहार के किनारे एक टैंक बनाया हुआ था, जिसको लकड़ी के ढक्कन से बंद करके बाकायदा ताला लगाया हुआ था। होटल का मालिक हमें साथ लेकर टैंक के पास गया और ज़िंदा मछलियाँ वहाँ से निकाल कर हमारे लिए तैयार कीं। ट्राउट मछली महंगी तो थी, लेकिन वाकई खूब लजीज थी। लुलुसर से आगे एक जगह पर ग्लेशियर की वजह से सड़क तंग और टूटी हुई थी, जिसकी वजह से गाड़ियों की एक लंबी कतार बन गई थी। ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद गटीदास की खूबसूरत वादी हमारी मुंतज़र थी। गटीदास वादी कागान का सबसे आखिरी गांव है, जहां पर आपको तहद्दे निगाह सरसब्ज़ चरागाहें, नदियां और झरने जा बजा दिखाई देंगे। गटीदास
12,000 فٹ کی بلندی پر وادی کاغان کا سب سے چوڑا اور کھلا مقام ہے۔ گٹی داس کی حسین وادی ختم ہوتے ہی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے اور کسی ناگن کی طرح بل کھاتی سڑک آپ کو بابو سر ٹاپ تک لے جاتی ہے۔ پاکستان اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر گورنمنٹ اس کی طرف توجہ دے، ٹورزم کو پراپر طور پہ پروموٹ کرے تو یہ پاکستان کو معاشی طور پہ بہت آگے لے کے جا سکتی ہے۔ ہم ظہر کے وقت بابو سر ٹاپ پہنچے۔ زبردست قسم کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس کی ٹھنڈک ہڈیوں تک محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس ٹھنڈک میں بھی ایک فرحت اور تازگی کا احساس تھا۔ چاروں طرف پہاڑوں پر پڑی برف اور آسمان پر آوارگی کرتے بادل ماحول میں ایک زبردست رنگ بھر رہے تھے۔ اونچائی سے نیچے وادی کاغان کا نظارہ بھی دیکھنے والوں پر سحر طاری کر رہا تھا۔ ہم نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر ٹینٹ لگایا۔ مسجد بھی قریب تھی۔ برف پگھلے پانی سے وضو کر کے نماز ظہر ادا کی۔ دن بھر کے سفر کے بعد بھوک اپنے زوروں پہ تھی۔ کوکنگ کا سامان ہمارے ساتھ تھا۔ ٹھنڈے ٹھار ماحول میں گرما گرم چکن کڑھائی نے کھانے کا مزہ دوبالا کر دیا۔ دوپہر تک بابو سر ٹاپ کی برف پر بچوں کے ساتھ خوب موج مستی کی اور پھر چلاس کی طرف رخت سفر باندھا۔ دیامر سے ہوتے ہوئے رات کو چلاس پہنچے۔ چلاس میں موسم انتہائی گرم تھا۔ رات چلاس ہوٹل میں گزاری اور صبح ناشتہ کے بعد سکردو کے لیے روانہ ہوئے۔ دوستو، پریوں کے دیس کی طرف یہ سفر ابھی جاری ہے۔ دشوار گزار راستوں کے اختتام پر ہمیشہ ایک خوبصورت منزل ہماری منتظر رہی۔ سکردو کی جانب سفر کی ویڈیو کا یہ دوسرا حصہ تھا۔ پہلے حصے کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، جبکہ آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں۔ جلدی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔